अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवन इलेक्ट्रिक टैग। आज हम देखेंगे कि एक ओरिजिनल सोलर पैनल और फेक सोलर पैनल में क्या डिफरेंस होता है। इसके अलावा एक टायर 1 क्लास ए या ग्रेड ए के सोलर पैनल को किस तरह चेक करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग 150 वाट से 180 वाट के सोलर पैनल को खरीदते हैं, क्योंकि इसकी मदद से आप एक डीसी कूलर को सारा दिन आसानी से चला सकते हैं। इसलिए हम आज एक ऐसे सोलर पैनल को रिव्यू करेंगे और देखेंगे कि एक ओरिजिनल सोलर पैनल को किस तरह आइडेंटिफाई करते हैं, क्योंकि अक्सर दुकानदार आपसे असल सोलर पैनल की प्राइस वसूल करने के बाद आपको नकल सोलर पैनल दे देते हैं। इसलिए वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आप एक ओरिजिनल सोलर पैनल को आसानी से परचेज कर सकें। ये एक मोनो सोलर पैनल है। मोनो सोलर पैनल ब्लैक कलर में होता है, क्योंकि सर्दी और गर्मी दोनों में बहुत अच्छा काम करता है, इसलिए लोग इसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। सोलर पैनल को खरीदते वक्त आप इस बात का ख्याल रखें कि इसके शीशे के ऊपर और इसके अंदरूनी साइड में किसी किस्म का कोई क्रैक या निशान ना हो। इसके अलावा जो एक ओरिजिनल सोलर पैनल होता है उसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी होती है और इसकी शाइनिंग भी एक लोकल या फेक सोलर पैनल से बहुत ज़्यादा होती है। एक ओरिजिनल सोलर पैनल पर आपको इस तरह के कट बॉक्स हमेशा छोटे नज़र आएंगे, जबकि एक फेक सोलर पैनल पर यह कट बॉक्स बड़े होते हैं, जिसकी वजह से आपके सेल्स के दरमियान इस्तेमाल होने वाला मटेरियल कम हो जाता है, जिससे आपके सोलर पैनल्स की आउटपुट भी कम हो जाती है। सोलर पैनल्स पर आपको इस तरह हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सफ़ेद लाइंस मिल रही होती हैं। अक्सर इन लाइंस के इर्द गिर्द वाइट शैडो आ जाता है, तो सोलर पैनल्स को खरीदते वक्त आप इस बात का ख्याल रखें कि इसके इर्द गिर्द कोई वाइट शैडो ना हो। अगर शैडो आ रहा हो तो ऐसे सोलर पैनल्स को हरगिज़ ना खरीदें। जबकि अगर आपको कट बॉक्स और इसके साथ वाली वाइट लाइंस के अंदर येलो कलर दिखाई दे तो ये भी एक फेक सोलर पैनल है, क्योंकि ऐसे सोलर पैनल्स की एफिशिएंसी बहुत कम होती है। इसके अलावा आपको इस सेल एरिया में अक्सर बबल्स नज़र आ रहे होते हैं। इन बबल्स से आपका सेल डैमेज हो चुका होता है, तो ऐसे सोलर पैनल से भी बचना चाहिए। इसके अलावा ओरिजिनल सोलर पैनल पर आपको एक बार कोड मिलेगा जो कि शीशे के अंदरूनी जानिब होगा। इसको आप हाथ से चेक कर सकते हैं, ये नहीं उतरेगा। अगर हाथ से उतरने लगे तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदरूनी साइड पर नहीं है, जबकि एक ओरिजिनल सोलर पैनल में ये स्टिकर अंदर की जानिब ही लगा होता है और ये स्टिकर टेढ़ा मेढ़ा ना हो बल्कि सीधा और सही लगा होना चाहिए। सोलर पैनल्स के टॉप पर बार कोड के साथ अक्सर आपको उस कंपनी के नाम का स्टिकर भी दिया जाता है। ये स्टिकर बिल्कुल सीधा होना चाहिए और इस पर इस कंपनी के स्पेलिंग भी बिल्कुल दुरुस्त होने चाहिए और ये स्टिकर शीशे के अंदर ही होना चाहिए। इसके अलावा सोलर पैनल्स के इर्द गिर्द इस्तेमाल होने वाला फ्रेम भी एल्युमिनियम का होना चाहिए। एल्युमिनियम की एक खासियत होती है कि इसे जंग नहीं लगता और ये मौसमी हालात में अच्छी तरह काम करती है, इसलिए आप एल्युमिनियम फ्रेम को भी अच्छी तरह वेरीफाई करें। फ्रंट साइड के बाद हम बात करते हैं सोलर पैनल की बैक साइड पर। इसके बैक साइड पर आपको वही बार कोड मिलेगा, लेकिन आप इस बात को आप वेरीफाई करें कि इस बार कोड के नंबर और आगे वाले बार कोड के नंबर आपस में सेम होने चाहिए और ये बार कोड भी यहाँ पर सीधा लगा होना चाहिए। इसके अलावा इसके बैक साइड पर आपको एक डाटा शीट मिलती है जो कि बिल्कुल सीधी होनी चाहिए और इस पर तमाम स्पेलिंग्स बिल्कुल ठीक हों और इसके ऊपर सोलर पैनल्स की तमाम अहम ज़रूरी मालूमात दी गई हों। और ये तमाम मालूमात जब हम सोलर पैनल्स के करंट, वोल्टेज या पावर चेक करें तो वो इसके करीब से करीब तर होने चाहिए। इस डाटा शीट पर एक क्यूआर कोड होता है जिसको आप किसी भी क्यूआर कोड वाली ऐप से स्कैन कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसे शेयर इट ऐप से भी स्कैन कर सकते हैं, जिसकी मदद से आप इस सोलर पैनल के मुतल्लिका इन्फॉर्मेशन वाले पेज पर मुंतकिल हो जाएंगे। और सोलर पैनल खरीदते वक्त आप हमेशा टायर 1 और क्लास ए या ग्रेड ए के ही सोलर पैनल्स खरीदें। टायर 1 क्लास ए के सोलर पैनल्स ऐसे सोलर पैनल्स होते हैं जो कि एक ऑथोराइज डीलर से मिलते हैं और वो आपको वारंटी क्लेम करने में भी मदद फराहम करते हैं। और इसके अलावा ये फाइनेंशियली स्टेबल होते हैं और आपको ये पाकिस्तान से आसानी से मिल जाती हैं, जैसा कि कैनेडियन सोलर, जे सोलर, लॉन्जी सोलर और जिंको सोलर वगैरह। इसके अलावा ओरिजिनल सोलर पैनल्स के बैक साइड पर 3 और निशानें भी होती हैं। उसमें से एक ये होती है कि इसकी जो वाइट जगह है ये बिल्कुल प्लान होती है। दूसरा ये है कि इसके बैक साइड पर आपको आगे वाली वायरिंग नज़र बिल्कुल नहीं आएगी और इसके अलावा इसके इर्द गिर्द जो फिलिंग इस्तेमाल होती है वाइट कलर की, वो इसके अंदर बिल्कुल प्रॉपर जज्ब होती है और वो आपको इस तरह नज़र आसानी से नज़र नहीं आती, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये वाइट फिलिंग इसके इर्द गिर्द अच्छी तरह जज्ब है और ये आपको कहीं से भी उभरी हुई नज़र नहीं आएगी। यहाँ तक कि आप इस सोलर पैनल्स की तमाम बैक साइड को भी देख सकते हैं, तो आपको कहीं पे भी फिलिंग गिरी हुई या चिपकी हुई नज़र नहीं आएगी। इसके बरक्स अगर हम एक आम सोलर पैनल की बात करें तो यहाँ पर आपको वाइट सरफेस बिल्कुल प्लान नहीं मिलेगी। इसके अलावा आपको यहाँ पर लाइंस भी नज़र आएंगी जो कि आगे इस्तेमाल होने वाली वायरिंग है, जो कि आप बैक साइड पर देख सकते हैं। और ये वायरिंग आपको बैक साइड पर वाज़ेह तौर पर उभरी हुई दिखाई देगी और इसकी बैक साइड पर आपको मुख्तलिफ जगहों पर इस तरह गिरी हुई फिलिंग भी मिलेगी। और अगर आप इसके इर्द गिर्द भी देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि इसके इर्द गिर्द भी फिलिंग अच्छी तरह जज्ब नहीं हुई, बल्कि आपको मुख्तलिफ जगहों से ये फिलिंग उभरी हुई नज़र आएगी। क्लास एक ओरिजिनल सोलर पैनल का जंक्शन बॉक्स हमेशा अच्छे मटेरियल का होता है। इसके साथ कॉपर वायर इस्तेमाल हो रही होती हैं जो कि प्रॉपर गेज की होती हैं। इस वायर के ऊपर कंपनी का नाम भी मेंशन होता है जो कि आप इसके प्रिंट से देख सकते हैं। और इसके लास्ट में जो कनेक्टर इस्तेमाल किए जाते हैं अक्सर उनके ऊपर भी कंपनी नाम मेंशन होता है। क्योंकि ये सोलर पैनल मेरे इस्तेमाल में है इसलिए मैंने कनेक्टर उतारे हुए हैं। अगर हम इसके जंक्शन बॉक्स को ओपन करेंगे तो आप इसमें देखेंगे कि इसमें 2 डायोड्स लगे हुए हैं,
जिनका काम रिवर्स करंट या रिवर्स पोलैरिटी को सोलर प्लेट की तरफ आने से रोकना होता है ताकि सोलर पैनल की हिफाजत हो सके। यानी कि ओरिजिनल सोलर पैनल्स में डायोड की तादाद बहुत कम होती है, जो कि 2 या सिर्फ 3 होते हैं। इसके बरक्स अगर आप एक आम या नकल सोलर पैनल की बात करें तो उसमें डायोड्स बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन उसमें भी सिर्फ इस्तेमाल के चंद ही डायोड्स होते हैं। बाकी डायोड्स नकली या डमी होते हैं, जो कि सिर्फ आपको ज़हर करने के लिए या शो करने के लिए ही इस्तेमाल किए जाते हैं। सोलर पैनल्स को परचेज़ करते वक्त दुकानदार से वारंटी कार्ड लाजमी तलब करें और उस पर डेट लाजमी मेंशन करवाएं, क्योंकि फॉल्ट या ख़राबी की सूरत में ये वारंटी कार्ड आपको क्लेम करने में बहुत आसानी फराहम करता है। इसलिए इस वारंटी कार्ड को बाद में संभाल कर रखना चाहिए। उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद आपको पता चल गया होगा कि ओरिजिनल सोलर पैनल और फेक सोलर पैनल का आपस में क्या फ़र्क है और एक टायर 1 क्लास ए के सोलर पैनल की क्या खसूसियात हैं। उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद आपको तमाम बुनियादी पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, जिसकी मदद से आप एक अच्छा सोलर पैनल खरीदने में कामयाब हो सकेंगे।